सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन यानी कि तकरीबन 2 से 2.5 साल आपके लगेंगे। हो सकता है कि आपने 1 से 1.5 साल की तैयारी की, आपका प्रीलिम्स निकला, आप मेंस तक पहुंचे, आपके दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी, आप मेंस से आगे सोचने लग गए थे, आप इंटरव्यू का देख रहे थे, आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपका मेंस क्लियर हो गया एंड लास्टली आप इंटरव्यू में लटक गए। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस जहां पे 2-3 साल शुरुआत के आपके जो प्रीलिम्स है वही नहीं निकल रहा है, सब प्रीलिम्स ही रुक जा रहा है। तो ये वो टाइम होता है जहां पर हम बेसिकली सोचने लगते हैं, क्योंकि देखो सिविल सर्विसेज इज नॉट समथिंग जो कि सोचना भी सबके बस का बात है। अगर इफ यू आर थिंकिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज, यू आर थिंकिंग फॉर समथिंग दैट इज नॉट बीइंग चूजन बाय मैनी अदर्स, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि सर आपने खुद के लिए ये प्लेस निर्धारित किया और आपको मालूम है इट विल टेक इट्स ओन टाइम, इट्स नॉट समथिंग दैट विल कम टू योर वे इन जस्ट 1 डे और इन अ कपल ऑफ मंथ्स। टाइम लगेगा सर इसमें, 45 दिन 50 दिन एक एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर करने में लगता है। करंट अफेयर इज समथिंग जो कि आप कवर करते जाओगे आपको लगेगा छूटता जा रहा है। आपने स्टैटिक कवर किया है तो आपको लगेगा करंट अफेयर छूट रहे हैं, करंट अफेयर पे हद से ज्यादा फोकस हो रहा है तो फिर लगेगा कि स्टैटिक पोर्शन ही नहीं बन रहा है, तो 70 क्वेश्चन तो 80 क्वेश्चन वहीं से आने हैं सर, फिर कैसे चीजें सॉल्व होंगी। वैसे कंडीशन में आता है सर एक चीज, उसका नाम होता है सेल्फ डाउट। क्या हम सिविल सेवा के लिए बने हैं? क्या मैं आईएएस मटेरियल हूं? क्या मैं एक जिला को संभाल सकता हूं? मेरे उससे तो मेरी खुद की पढ़ाई नहीं संभाली जा रही। क्या मेरा डिसीजन सही था? क्या मैं अपने परिवार के लिए जो 2 साल अलग से रखे हैं कि मैं सिविल सेवक बनकर आऊंगा, क्या ये डिसीजन सही है? और इस दौरान खुद को मोटिवेट कैसे करें जब टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट जो कि बाद बाकी लोगों को समझ में आ रहा है वो बार बार क्लासेस करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से भी, तो वैसे कंडीशन में आता है डीमोटिवेशन। तो बेसिकली इन चीजों को कैसे क्योर करना है आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। और स्वागत है इसी के साथ आप सभी लोगों का डॉक्टर मित्र अकेडमी बीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आपकी एग्जामिनेशन से संबंधित आपकी बात को लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो डीमोटिवेशन होता है सर, ये डीमोटिवेशन क्यों आता है? Demotivation is something that is intrinsic to the part of the civil services preparation. Self-doubt is something that will come in the way of your UPSC preparation, that will come in the way of your civil services preparation. ये आएगा सर, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, because you have to cover multiple things at the same time. You have to cover history, geography, polity, economy, science and tech, governance, IR, internal security, you name them. सारी चीजें आपको कवर करनी है और बंदा एक है सर, तो आपको अलग अलग चीजों पे देखना होगा। एंड जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो बदल रहा है। यूपीएससी जो है आज के डेट में कंप्लीटली एनालिटिकल हो गए हैं, और वैसे ही स्टेट पीसीएस भी वो पीछे पीछे चलने वाली जो बात होती है ना, स्टेट पीसीएस भी उस तरीके से क्या है, आपको स्टेट पीसीएस भी सर उस तरीके से ही आपको चलने लग गए। तो अब ऐसे कंडीशन में होता है कि बेसिकली जब टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ गए या हम टाइम देखते रहते हैं टाइम कम है सर, हमारा पेस स्लो है, तो होने लगता है सर डर लगता है, वहां से डीमोटिवेशन आती है। ऐसा लगता है कि कभी पीएसयू के ही चले जाएं, कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं सर। आपने इंस्टाग्राम खोला और आपने वहां पे स्टेटस देख लिया कि आपके जो मतलब बेसिकली जो फ्रेंड्स लोग थे वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं, शादियां हो चुकी हैं उनकी सर, ठीक है, अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अलग अलग अपने खर्चे से घूमने जा रहे हैं सर, चिल कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठ कर एक कमरे में क्या है अपना सर फोड़ रहे हैं सर, बेसिकली मेरे वीडियोस देख रहे हैं सर, टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे क्या होता है सर, बेसिकली वो सेल्फ डाउट और जो परेशानी होती है वो बेसिकली हमको देखने को मिलता है, वो आपको आने लगता है। अब बेसिकली होता है कि सर मोटिवेशन क्या है सर यहाँ पे? तो देखो मोटिवेशन 2 मिनट के रील को देखकर, 2 मिनट के वीडियो को देखकर नहीं आता है। मोटिवेशन इज लाइक योर ओन रीजन जिसके कारण आपने इस यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सिविल सेवा को चुना होगा। आपने सर इस चीज को चुना सर, आपने सिविल सर्विसेज को चुना है, तो सर कुछ तो सोचा होगा आपने, कुछ तो सोचा होगा सर। हो सकता है इसका रीजन, ठीक है, आपके घर परिवार से हो सकते हैं, हो सकता है इसका रीजन आपने कुछ देखा हो, कुछ तो आपके दिमाग में होगा, हो सकता है आपका ड्रीम होगा, ठीक है। तो क्या वो रीजन जो है सर, वो रीजन सबसे पहले याद रखना, वो रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना जहां से आपको वो फ्यूल मिल सके। गाड़ी चलनी है, लंबी गाड़ी चलाना है तो उसके लिए पेट्रोल होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। तो यहाँ पे सर रुक कर ना
वो यूट्यूब के वीडियो से ना आप मोटिवेशन नहीं ले सकते हो। ये मोटिवेशन आपको रियल, आपका जो रीजन है ना वही है, आपका जो रीजन है ना वही आपका फ्यूल है। वो आपका क्या है सर, वो फ्यूल है। और ये रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आई हैव टू डू इट दिस फॉर क्वेश्चन मार्क। अपना रीजन डाल देना, इस चीज के लिए करना है, मेरे माता पिता के लिए करना है, मुझे करना है, और मैं नहीं तो कोई नहीं। सेकेंडली बात आती है कि सर वो स्ट्रांग जब यहां पे सोचा जाएगा कि करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डेली का जो अपना जो टाइम टेबल है वो कंप्लीट करना। कोई बात नहीं है सर, मैंने 35 दिन दिए थे पॉलिटी को, इट माइट टेक 50 डेज, इट माइट टेक 55 डेज, और राइट, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ मैराथन। 4-5 टेस्ट सीरीज कम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीवाईक्यूज को अच्छे से करके जाएंगे, लेकिन और कुछ नहीं, बस रियल मोटिवेशन आपका वो रीजन होना चाहिए। दिक्कत हो ना, आंख बंद करके उस रीजन को याद करो। और डिमोटिवेशन को कैसे रोके, कुछ नहीं है, सुबह सुबह स्टार्ट करो 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना तो आपका ध्यान जब लगने लग जाएगा ना, तो वो ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा उस रीजन पे, बाद बाकी चीजें आपको कुछ दिख ही नहीं रही। आपको अगर आपके घर की परिस्थितियां मोटिवेट नहीं करती है, आपको आपके माँ बाप के वो चेहरे मोटिवेट नहीं करते हैं सर, आपको आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन मोटिवेट नहीं करती है सर, आपको आपकी जिम्मेदारियां मोटिवेट नहीं करती हैं, तो कोई यूट्यूब का वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका घर, आपका रीजन, आपके एस्पिरेशन, आपके माँ बाप का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो शायद उन्होंने खुद को एंजॉय नहीं किया, उन्होंने वो चीज आपको प्रदान कर रहे हैं। वो पैसे अगर उनके पास रहते तो खर्च हो जाते। आज के डेट में आप किसी से आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये मांग के देखो, नहीं मिलेगा। लेकिन आपके माँ बाप ने आपको खर्च किया है, उन्होंने वो लग्जरीज आइटम के ऊपर नहीं खर्च किया, आपकी लाइफ को बनाने के लिए खर्च किया। तो ये इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज आपके ऊपर खर्च हुआ है, जो उन्होंने, जो चीज को उन्होंने ट्रेड ऑफ कर दिया, कहते हैं ना इकोनॉमी में, छोड़ दिया सर, वो चीज आपको, वो बेनिफिट उनको प्रदान करना है अपनी मेहनत और अपने कमाए हुए पैसों से। दिस इज द रियल थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी आंखें, आपके चक्षु, ठीक है, खुल गए होंगे, और आज एग्जैक्टली वो रीजन मिला होगा जहां पर आपको जिस सोच के साथ आगे बढ़ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।